खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप सबको हैप्पी मदर डे। आइए, जिनके पास किताब मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाले। दूसरा सैमुएल की किताब, उसका 11वां बाब, उसकी 27वीं आयत से हम पढ़ेंगे। चंद एक बातें हम पहले जान चुके हैं, गुनाह क्या है और कौन सी चीज़ें हैं जो इंसानी अकल को क्या कर देती हैं, तबाह, और कौन सी बातें हैं जो तबाह कर देती है अकल को। रिश्वत अकल को तबाह कर देती है, लालच, दूध, सूद भी अकल को तबाह कर देता है। नशा अकल को तबाह कर देता है। इस जहान का खुदा, यानी 6 बातें बयान की गई हैं, तो 6 की 6 नहीं तो कुछ ना कुछ तो आपको याद जो है वो हो गई है। और कौन सी बातें गुनाह शुमार होती हैं जिनको हम समझते हैं कि ये गुनाह है। झूठ बोलना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, एक दूसरे के चूड़े लाने गुनाह है। हाँ जी, शरा की मुखालफत, खुदा की शरीयत, खुदा की बातों के ख़िलाफ़ जब हम चलते हैं, एंटी चलते हैं, तो वो क्या काउंट होता है, गुनाह काउंट होता है। और एक बात और सीखी थी कि हर तरह की नाराज़गी के काम जो हम ज़मीन पर करते हैं वो क्या काउंट होते हैं, गुनाह। इसीलिए पैदाइश की किताब जब हम पढ़ते हैं, जहाँ नूह का जिक्र है, नूह के दौर का जिक्र है, तो वहाँ पर ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि ज़मीन नाराज़गी से भर गई। ज़मीन किस चीज़ से भर गई? और नाराज़गी क्या है? हर तरह का बुरा काम, या जो हम खुदा के हुक्म को जब हम तोड़ते हैं तो वो क्या होता है, गुनाह होता है। और लिखा ज़मीन नाराज़गी से क्या हो गई, भर गई। ये किसने भर दी है नाराज़गी से ज़मीन? खुदा ने भर दी है, इंसानों ने भर दी है। और लिखा इंसानों ने अपने तरीक़ाकार ज़मीन पर क्या कर दिए, बगाड़ दिए। जिदा जिदा किसी को तरीका लभ्या उन्हें उदा उदा तरीके अपना लिए। और किसी ने भी खुदा की मर्ज़ी को जानने की कोशिश नहीं की कि जो मैं अपने तरीके से ये कर रहा हूँ ठीक भी है या गलत है। ना किसी से पूछना गवारा किया, चलो नूह भी पूछ लेंदे, बाबा ये काम कर रहे ठीक है या गलत। किसी ने कोई पूछना भी गवारा जो है वो नहीं। और खुदा ने देखा कि ज़मीन नाराज़गी से क्या हो गई है, भर गई है। तो आज भी हम चंद एक बातें इस बात के तल्लुक से देखेंगे कि जब हम गुनाह पर गुनाह करते हैं तो क्या खुदा उससे खुश होता है या नाराज़ होता है। जब ज़मीन भर जाती है नाराज़गी से, तो अब सिर्फ यही देखना है हमने कि खुदा उससे खुश होता है या नाराज़ होता है। क्यों जी? खुदा ने बड़े चाह चढ़ देता है, चंगा है पर छड़े ना बदी ने। ख़ानदान, फैमिलियाँ बदी में मुलवस हो जाती, बच्चे बदी में मुलवस, बच्चे बुराई में क्या हो जाते हैं, मुलवस। तो क्या हम माँ बाप होते, क्या बच्चे जब बुराई में चलते हैं तो क्या हम उनके रवैयों से खुश हैं? हाँ, रवैया तो खुश नहीं होंगे, भला असी बुरे ही होइए, लेकिन फिर भी हम बुराई को क्या करेंगे, कंडेम करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। इसलिए इसलिए तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना, अच्छी चीज़ें फेवरेट ही देना। हम अगर वो बुरे हैं तो अगर वो हमसे रोटी मांगते हैं तो हम उनको सांप जो है वो नहीं देते, फिर भी कोई ना कोई अच्छी चीज़ देते हैं। चलो आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, आज नहीं तो कल ठीक हो जाए। तो खुदा भी जो है वो जब नाराज़गी के काम, खिलाफ़े शरअ काम हम ज़मीन पर करते हैं तो खुदा उससे खुश नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, नाराज़। हवाला सब ने निकाल लिया है, दूसरा सैमुएल 11वां बाब 27वीं आयत। भाई इदनान को माइक दीजिए। फाकला में यूँ लिखा है, और जब शोक के दिन गुजर गए तो दाऊद ने उसे बुलवाकर उसको
अपने महल में रख लिया और वो उसकी बीवी हो गई और उससे उसके एक लड़का हुआ। पर उस काम से जिसे दाऊद ने किया था खुदावन नाराज हुआ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत और शिफा दे। आमीन आमीन। उसी में मेरे अजीज़ों, हमने एंड पर 4 वर्ड्स पढ़े हैं या 3 वर्ड्स पढ़े हैं, और वो क्या है? खुदावंद नाराज हुआ। एंड पर अल्फाज क्या है? खुदावंद नाराज हुआ। कौन नाराज हुआ है? किससे नाराज हुआ है? दाऊद से। और दाऊद ने किया क्या है जिसकी वजह से खुदा खुश नहीं हुआ, बल्कि खुदा क्या हुआ है? नाराज हुआ। क्या किया है जी दाऊद ने? हत्ती ओरिया की बीवी से अभी निकाह पड़ा नहीं है, ऊंजी रख ली, बगैर खिलाफ शरअ रख ली है। और ये काम जो खिलाफ शरअ काम किया है, नाराज़गी का जो काम किया है, इससे खुदावंद दाऊद से क्या हो गया है? ए काम तो नाराज है। वरना तो 99 पहले ही बीवियां रखी हुई है, 99 ने निकाह करके रखा है, तो खुदा नाराज नहीं होया। क्यों होया? दान कह 100 भी कर लेंदा, 200 भी कर ला, मैं फिर भी नाराज नहीं। पर आ जो खिलाफ शरअ काम किया, ये तो मैं खुश। और अल्फाज के आगे है खुदावंद नाराज हुआ। ये खुदा नहीं वेखता भी ये मेरा बंदा, चलो इन्हें छड़ दे, थोड़ी राहत दे दो। बाइबल में जिसने जो भी काम किया है उसको उसी तरह से लिखा गया। खुदा ने कहा मैंने शर्म आती है, मैं अपने बंदे से इदा लिखावा है जी। खुदा छुपाता जो है वो गुनाहों को नहीं है, ये तो गुनाह ना दसा। बाइबल में उसी तरह उनको क्या किया है? लिखवाया गया है। और लिखवाया किस लिए गया है? ताकि असी भी उन जदा काम खड़का दिए या उससे कुछ जाए इबरत ले। क्यों जी? किस लिए लिखवाया है खुदा ने? इसलिए लिखवा दिया है कि ताकि हम उन जैसे काम जो है वो ना करें। बहुत दफा लोग यही सब बोले, अच्छा जो दाऊद ने किया तो मैं भी कर दूंगा। बहुत दफा उल्टे कलाम को भी जो है वो ले जाते हैं, अच्छा जी उन्हें गुनाह किया तो मैनू मैं भी कर लेता, खुदा मैंने भी माफ़ कर देगा। तो लिखे जाने का मतलब ये है कि आप गुनाह जो है वो ना करें, वरना राजी करने भी बड़ा टाइम लग जाना। खुदा जल्दी दाऊद से राजी नहीं हुआ। कितना अरसा लग गया जी? 150 तो ज़बूर ही लिख छड़िया है खुदा राजी कर दो, लेकिन फिर भी खुदा उससे राजी। और खुदा ने कई मरतबा उसको क्या दी है? सजाएं दी। बहुत दफ़ा लोग कहते जो असी काम कर देते इसकी सज़ा नहीं मिलनी। याद रहे खुदा सज़ा भी देता है, खुदा माफ़ भी करता है, दोनों ही काम करता है। दोनों ही क्या करता है? काम करता है खुदा। तो अब खुदा जो है इसके कामों से जो इसने किए हैं नाराज है। खुदा ने अपने बंदा नातन भेजा है इसके पास। 2 शमूएल 12वां बाब 1 आयत को पढ़े। और खुदावंद ने नातन को दाऊद के पास भेजा। इसकी आवाज। और खुदावंद ने नातन को दाऊद के पास भेजा। हाँ जी, किसने दाऊद के पास भेजा है नातन को? खुदावंद ने। और कादली भेजा जी, काम तो कर चुके हैं जो करना उन्हें। अब जरूरत क्या है नबी को, एक और नबी को भेजने की इसके पास, दाऊद के पास, ताकि उसको बताए, उसको उसके गुनाह का क्या दिलाए, एहसास दिलाए कि ये नाराज़गी तूने की है। उसे एहसास दिलाए कि ये खिलाफे शरअ तूने क्या कर दिया है, बादशाह काम कर दिया है। उसे बताए कि खुदा तूने खुदावंद अपने खुदा को क्या कर दिया है? नाराज कर। क्या जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा खुश होता है? ना जाने हम कब से गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, नाराज़गी के काम कर रहे हैं। और फिर ये नहीं साढ़े तो खुदा बहुत खुश है, साढ़े तो बहुत ही खुश है खुदा। याद रहे दाऊद ने एक ही गुनाह किया है, अरे 100 नहीं किए।
और खुदा उससे क्या हो गया है, नाराज हो गया। काम नहीं ठीक। खुदा उससे क्या हो गया है, नाराज हो गया। और अब दाऊद के पास नातन को भेजा ताकि उसको उसके इस काम पर क्या करे, मलामत जो है वो करे। और यहां पर लिखा है कि दाऊद के दिल ने उसे पेशेमान होने और तौबा करने पर क्या किया है, आमादा। जब दाऊद के पास आकर नातन ने कोई गल्लां सुनाई हैं, 4 सुनाई हैं, और वो बातें उसके दिल पर क्या की हैं, असर की है। उस कलाम ने उसके दिल पर क्या किया है, असर किया है। तब दाऊद के दिल ने पेशेमान होकर अपने आप को तौबा करने पर क्या किया है, आमादा जो है वो किया। और ये बहुत बड़ी क्या है, बात है कि कोई शख्स अपने गुनाह को मानकर तौबा की तरफ क्या आ जाए, पलट कर आ जाए। 2 शमूएल 12वां बाब उसकी 13वीं आयत में पढ़ दें। 13वीं आयत। तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। नातन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। हेलो गल्ला। नातन ने दाऊद को मलामत की, दाऊद को साहस दिलाया, और अब दाऊद ने उन बातों को क्या कर लिया है, तस्लीम। उसके दिल मादा हुआ है कि मैंने खुदावंद अपने खुदा का क्या किया है, गुनाह किया है। और वो खुदा के बंदा नातन के सामने अपने गुनाह का क्या कर रहा है, इकरार कर। और क्या कह रहा है, मैंने गुनाह किया है, मैंने ये गुनाह किया। चोर चोरी करके मानदा नहीं जल्दी, कि मान जाता जल्दी नहीं मानदा, लेकिन की उसने होती है। लेकिन जितना भी छुपा ले, गुनाह को छुपाया जो है वो जा आहर फड़े जाना। 100 दिन कहते जी चोर का, एक दिन सिपाही का भी आ जाना, चोर की शामत आई। लेकिन दाऊद ने देखे कि अपने गुनाह को छुपाया जो है वो नहीं है, और उसने नातन के सामने अपने गुनाह का क्या कर लिया है, इकरार कर। देखिए जब उसको मलामत हुई दिल में, तब उसने अपने उस गुनाह को, बदी को, उस नास्ती के काम को, उस खिलाफे शरा काम को क्या कर लिया है, मान लिया है कि मैंने तेरा क्या किया है, खुदावंद अपने खुदा का क्या किया है, गुनाह किया। तो नातन ने क्या कहा, नातन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा। गुनाह बख्श देता है, लेकिन सज़ा तुझे इसकी ज़रूर जो है वो मिलेगी। सज़ा नहीं छड़नी खुदा ने। गुनाह माफ़ किया, और गुनाह माफ़ करने की वजह क्या है, तू हुण मरेगा नहीं। इसका मतलब गुनाह मार डालता है। गुनाह क्या कर देता है, मार डाल देता है। गुनाह क्या कर देता है, खुदावन को नाराज़ जो है वो करता। और जब खुदा नाराज़ हो जाए और खुदा का फिर रिएक्शन ज़मीन पर आता है, खुदा हलाक कर सकता है, खुदा तबाह कर सकता है, खुदा बर्बादी ला सकता है, खुदा कोरोना वायरस ला सकता है, खुदा काल ला सकता है, खुदा भूकंप ला सकता है, खुदा जलजले ला सकता है, खुदा कुछ भी जो है वो ला। ये उस वक्त होगा जब खुदावंद इंसानों के रवैयों से क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो तब देखे कि खुदा ने कहा तेरा गुनाह तो मैंने अब क्या कर दिया है, बख्श दिया है, तू मरेगा जो है वो नहीं, तुझ पर आफत अब जो है वो आने वाली नहीं, क्योंकि उसने अपने गुनाह को क्या कर लिया है, मान लिया। क्या हम भी अगर चोरी करते हैं, अगर बुत परस्ती कर लेते हैं, अगर नशे में मुलव्वस है या नशे के कारोबार में मुलव्वस है, तो क्या हम भी अपने गुनाह को मानते हैं खुदावंद के, खुदावंद इतने साल से मैंने तुझे नाराज रखा है अपने रवैये से, और अब मैं अपने गुनाह को क्या करता हूँ, मान लेता हूँ। वरना नाराज ही रखेंगे तो ना खुदा गुनाह बख्शेगा, और जो आगे है तू मरेगा नहीं, इसका मतलब फिर उल्टा हो जाएगा, तू मरेगा, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या मिलेगी, मौत मिलेगी। फिर इमसाल 24 बाब 20 आयत में एक हवाला है जहाँ लिखा है, क्योंकि बद किरदार के लिए कुछ अजर नहीं है। नाराज़गी के जो काम ज़मीन पर करते हैं, पैड़े काम जो भी शख्स करता है, चाहे वो खुदा का हो, चाहे वो नाराज़ लोग हो, खुदा की तरफ से उसके लिए कुछ अजर जो है वो नहीं है।
कुछ भी अजर जो है वो नहीं। अजर के मानिए कुछ सिला, कोई रिवार्ड या बदले में कोई चीज़ जो है वो मिलना। कुछ चंगे काम कीते नहीं तो अजर क्या मिलेगा। माँ बाप भी तो उसी बच्चे से खुश होंगे जिसने कोई अच्छे काम किए, सारी सेवा की है। सेवा के बदले उसको एक मकान मिल जाएगा, सेवा के बदले उसको कहेगा चल पुत तू ऐ ला ला, तेनों किसी चीज़ की कमी मैं नहीं होता, फिर भी तेरे मैं नाल रवां। तो जिन्हें किए भैड़े काम उन्होंने पूछना किसी ने नहीं, छड़ जिथे मर्जी जा भाई, इंज होना। हालांकि उन बातों से माँ बाप खुश नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अल्फाज ये तू जिथे मर्जी जा भाई, क्योंकि बद किरदार के लिए कुछ अजर जो है वो नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे लिए कुछ अजर रहे, तो फिर ये बद किरदारी से, खिलाफ शरा कामों से, निरास्ती के कामों से, इन गुनाह के कामों से बाज आ जाने की क्या है जरूरत है। अब हमें अपने 5 और मिसालें हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा है, अब हमारे पास कम है, तो एक मिसाल से आज हम काम चलाएंगे। और अब हम चंद लम्हात के अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे कि मैंने किस बात से अपने खुदा को क्या किया है, नाराज़ किया है। या अपना सादा सवाल करेंगे आज हम अपने आप से इस मदर डे के मौका पर, क्या खुदा तू मेरी ज़िंदगी से खुश है या नाराज़ है। और अगर तू किसी वजह से नाराज़ है तो मुझे भी, मेरे पास भी कोई नातन भेज, कोई रब दा बंदा भेज जड़ा मैनू दस दवे। ये भी बहुत वड्डी नर है, बख्शिश खुदा दी है जी, मेहरबानी समझो जो कोई बंदा आके कह दे भी काम तुसी गुनाह कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि खुदा आपसे फिर भी मोहब्बत करता है, वरना खुदा को कहने की भी जरूरत नहीं। खुदा अपनी मर्जी से नाराज़ है, कोई भी अजाब जो है वो आपके लिए भेज सकता है, मेरे लिए भेज सकता है। वो मौत हो खुदा का गुनाह बख्श भी सकता है, मर भी सकता है उस गुनाह में। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद लम्हात के लिए हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। क्या खुदा मेरे रवैयों से, हमारे रवैयों से खुश है या नाराज। क्या दाऊद की तरह कोई मैंने भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से खुदावन आसमान का खुदा मेरी जिंदगी से, मेरी फैमिली से, मेरे लोगों से नाराज है। और अगर कोई है तो अभी जिस तरह दाऊद के दिल ने उसे पेशेमान किया, आज हमें भी पछताने, पेशेमान का मतलब पछताना अपने गुनाह पर। पेशेमान के मानिए इजहार करना, इकरार कर लेना अपनी उस बुराई का, और अपने दिल को तौबा की तरफ माइल कर लेना। पहला सैमुएल 24:5 और दूसरा सैमुएल 24:10 में लिखा है कि दाऊद का दिल उसे मलामत करने लगा। आपका ज़मीर जब आप गुनाह करें आपको मलामत करेगा, खुदा दे बंदे, खुदा दी बंदी है, काम तू ठीक नहीं कर रही। खुदा आपके दिल में कायलियत को भेजेगा, कहेगा ये तो चोरी कर रहा है, तो खुदा कहेगा 10वां हुक्म यह है मेरा कि तू चोरी नहीं करना। कायलियत आपकी तरफ आएगी और उस कायलियत को अपने दिल में महसूस करते हुए फौरन उस गुनाह को छोड़ दें, बजाय कि आप उस नाराज़गी के फंद में फंस जाएं, उस दलदल में फंस जाएं, फिर निकलना मुश्किल हो जाए। पहले ही उससे बचने की क्या करें, कोशिश करें, क्योंकि हमने हवाला पढ़ा इन पे कि बद किरदारों के लिए कुछ अजर नहीं है। ज़िंदगी गुजर जाएगी चंगी मंदी, लेकिन खुदा की तरफ से कुछ अजर नहीं। और अगर हम चाहते हैं इस मदर डे के मौका पर हमें कुछ अजर मिले, तो फिर हमें खुदा को आज खुश कर लेने की क्या है ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।